21st सेंचुरी का सबसे अमीर तरीन आदमी। इस बंदे की सोच को सुन के लोग इसे पागल कहते हैं। जब ये अपनी सोच को रियलिटी में कन्वर्ट करता है तब लोग इन्हें सैल्यूट करते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको एलन मस्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। 1971 यानी 1971 में उनकी पैदाइश साउथ अफ्रीका में हुई। एलन मस्क के फादर साउथ अफ्रीकन थे और मदर अमेरिकन थी। एलन मस्क शुरू से बहुत इंटेलिजेंट थे। 12 साल की उम्र में, जो बहुत कम उम्र है और ज़्यादातर बच्चे खेलने कूदने में लगा देते हैं। इस उम्र में एलन मस्क ने गार्बेज में पड़े कंप्यूटर पे एक प्रोफेशनल गेम बना डाला और उसे $500 में बेच दिया था। एलन मस्क यहीं पर नहीं रुके। 1995 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की कंपनी स्टार्ट की। Zip2 कंपनी सक्सेस तो हो गई, लेकिन बाद में एलन मस्क को कंपनी ने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने का रीज़न यही था कि एलन मस्क की उम्र कम थी और कंपनी से जब एलन मस्क को बाहर निकाला तब उन्हें Zip2 कंपनी से $22 मिलियन मिले। आप सोचेंगे, जब एक कम उम्र नौजवान को $22 मिलियन मिलेंगे वो क्या करेगा? वो अय्याशी करेगा, लेकिन एलन मस्क ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने $22 मिलियन से एक्स नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो ऑनलाइन मनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी, जिसका नाम आगे चलकर पेपॉल हो गया और आज पेपॉल दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बैंक कहा जाता है। इस वक्त एलन मस्क को पेपॉल का CEO बनाया गया था, लेकिन एलन मस्क और कंपनी के CTO का आपस में नहीं लगता था। इन दोनों में आए दिन झगड़े होते थे। झगड़ा इतना बढ़ गया जब एलन शादी के बाद हनीमून पर गए। CTO ने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर एलन मस्क को कंपनी से बाहर निकाल दिया। कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद एलन मस्क के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मार्स पर जाके एक कॉलोनी बनाओ। इसी आइडिया को लेके एलन मस्क रशिया गए और उसने अपना आइडिया उन्हें पेश किया। फिर रशिया के एस्ट्रोनॉट ने कहा, आपका मार्स पर जाना है तो हमें $8 मिलियन देना पड़ेगा। एलन मस्क $8 मिलियन देने से इनकार कर दिया और आगे चल के एलन मस्क ने SpaceX कंपनी की शुरुआत की। SpaceX कंपनी बनाने का रीज़न ये था कि रॉकेट को कम पैसों से ऑर्बिट में लेके जाना है और ज़मीन पर उसे वापस लेके आना है। इसके बाद एलन मस्क ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, जिसमें आग लग गई। इससे एलन मस्क का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन एलन मस्क रुके नहीं। उन्होंने आगे चल के दो रॉकेट्स लॉन्च किए, लेकिन दोनों रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गए। इस नाकामी के बाद एलन मस्क लगभग ख़त्म हो गए और दुनिया के लोग कहने लगे एलन मस्क पागल है और अगर तो 100 बार रॉकेट्स लॉन्च करेगा तब भी तो फेल होगा, क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल नहीं। फिर इसके बाद एलन मस्क ने कहा, एक बार और ट्राई करूँगा। उसने अनाउंसमेंट किया, जैसे सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई। मैं चौथा रॉकेट कुछ महीनों बाद लॉन्च करने जा रहा हूँ। फिर वो लॉन्च का दिन आ गया कि एलन मस्क ने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया। इस बार एलन मस्क ने फाइनली सक्सेसफुली रॉकेट लॉन्च कर दिया और अपने हेटर्स को दिखाया, मैं कर सकता हूँ। आगे चलकर टेस्ला कंपनी में गए और टेस्ला कंपनी ने इसे CEO बनाया और आज टेस्ला कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुँचाने का पूरा क्रेडिट एलन मस्क को जाता है। अब दुनिया को पता चल गया, ये बंदा जो कहता है वो करता है, रुकने वाला तो नहीं है। और लोग ये तक कहने लगे कि ये बंदा आगे चल के बिल गेट्स को टक्कर देगा, और एलन मस्क ने ऐसा किया। फिर वो दिन आया 7 जनवरी 2021। इस दिन एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगे और एलन मस्क की नेटवर्थ अब $215 बिलियन है।